दोस्तों सोचो, एक दिन में आपके सामने में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 करोड़ और दूसरा ऑप्शन है 1 बिटकॉइन। आप कौन सा चूज करोगे? आज इस वीडियो में हम इस सवाल का आंसर ढूंढेंगे विद डेटा, विद लॉजिक और फ्यूचर विजन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 करोड़ की पावर। 1 करोड़ रुपए एक इंडियन के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे आप एक नया घर खरीद सकते हो, एक लग्जरी कार खरीद सकते हो और आपका नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 करोड़ की इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इंडियन के लिए करोड़पति बनना एक सपना होता है। को हमने बताया था कि अगर उत्तर गलत हो गया तो यहाँ पहुंच जाएंगे आप। इसकी नौबत नहीं आएगी। 1 करोड़। लेकिन एक रियलिटी भी है, पैसा वैल्यू लॉस करता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल, 10 साल पहले 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस था 65 रुपीज़। आज इसका वैल्यू 100, मतलब 1 करोड़ आज है तो 10 साल के बाद वो 70 to 80 लाख हो जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। बिटकॉइन एक बहुत बड़ी स्टोर ऑफ वैल्यू है। बिटकॉइन 2009 में सिर्फ कुछ पैसा ही था, $1 से भी कम था। 2025 में बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ से भी ऑफ हुआ, मतलब इतना ज़्यादा रिटर्न किसी भी चीज़ में नहीं देगा। अगर मान के चलिए आपके पास 1000 बिटकॉइन होता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बाई करके रखा है 2009 और 2010 के अंदर में, क्योंकि उस टाइम में बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम था, $1 से भी कम था। एक बार सोचो, आज इसका वैल्यू मतलब 2025 में 1 करोड़ से भी ऑफ है। आपके पास 1000 करोड़ होता इसी टाइम में, इतना ज़्यादा रिटर्न किसी भी चीज़ में नहीं देगा। क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यू क्यों इतना बढ़ता है? क्योंकि बिटकॉइन एक लिमिटेड सप्लाई है। पर टू 1 बिटकॉइन की वैल्यू, बिटकॉइन 2009 में सिर्फ कुछ ही पैसा था, मतलब $1 से भी कम था, और आज का वैल्यू मतलब 2025 में 1 करोड़ से भी ऑफ है एक बिटकॉइन का वैल्यू। बिटकॉइन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू है, क्योंकि इसका लिमिटेड सप्लाई है। ओनली 21 मिलियन कॉइन माइन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सब चीज़ का लिमिटेड सप्लाई होगा तो इसका वैल्यू डिमांड के साथ बहुत बढ़ता है, क्योंकि जो लोग इसको परचेस करता है उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिमिटेड सप्लाई है। मान के चलिए 2010 में आपके पास 10,000 बिटकॉइन ऑलरेडी बाई करके रखा है, 2025 में इसका वैल्यू 1000 करोड़ होता। इतना ज़्यादा रिटर्न किसी चीज़ में नहीं देगा जो बिटकॉइन में देगा, क्योंकि एक बिटकॉइन एक ग्लोबली एसेट है। इंडिया नहीं, बहुत सारे कंट्री, EID सल्वाडोर ने तो बिटकॉइन का लीगल टेंडर भी दे रखा है, और बड़ी बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, टेस्ला जैसी कंपनी बिटकॉइन को एडॉप्ट किया है, और बिग इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को बाई कर रहा है। इसलिए एक ग्लोबल एक एसेट है बिटकॉइन। पार्ट 3, बिटकॉइन वर्सेस करोड़, रिस्क और रिवार्ड। 1 करोड़ रुपए जेनरेटेड वैल्यू है, नो रिस्क, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन के हिसाब से इसका वैल्यू कम होता है। और दूसरी तरफ है 1 बिटकॉइन, हाई रिस्क से प्राइस बहुत गिरता है, महीने में 20 to 30% गिरता है, मतलब डंप होता है, लेकिन हाई रिवार्ड भी जनरेट करता है। बिटकॉइन का वैल्यू इसका टाइम के साथ बहुत बढ़ता है। एक्सपर्ट का कहना है 2030 में बिटकॉइन का वैल्यू 2 से 3 करोड़ होगा। आप लोग एक बार सोच सकते हो। बट फॉर इंडिया कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन फुल्ली क्लियर नहीं है, लेकिन एडॉप्शन रिपीटेडली बहुत बढ़ रहा है। इंडियन का यूथ बिटकॉइन एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तरीका ढूंढ रहा है। लेकिन आपके पास इमीडिएटली 1 करोड़ होता तो आप लोग एक सिक्योरिटी ढूंढ सकते हो, जैसे कि नया कार खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और चाहे FD चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पार्ट 5, साइकोलॉजी, ह्यूमन चॉइस। साइकोलॉजी भी देखना पड़ता है। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोचेगा, इसलिए 1 करोड़ बहुत लोग चूज़ करेगा। लेकिन जो एक विजनरी इन्वेस्टर है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, वो बिटकॉइन चूज करेगा, क्योंकि इसका लिमिटेड सप्लाई है। दुनिया जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे कि बिटकॉइन लोग बाई कर रहा है, तो इसका प्राइस बहुत दूर जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 21 मिलियन लोगों के पास ही होगा। एक बार सोच सकते हो, इस पूरा वर्ल्ड में ओनली 21 मिलियन लोगों के पास ही बिटकॉइन होगा, क्योंकि इसका लिमिटेड सप्लाई है। बिटकॉइन आगे जाके एक हेल्थ क्रिएट कर सकता है। वही एक डिफरेंशन है आर्म इन्वेस्टर और विजनरी इन्वेस्टर के अंदर में। एक आर्म इन्वेस्टर 1 करोड़ चूज करेगा, एक विजनरी इन्वेस्टर एक बिटकॉइन चूज करेगा। एट लास्ट कंक्लूजन, तो दोस्तों सवाल सिंपल है लेकिन जवाब इजी नहीं है। 1 बिटकॉइन वर्सेस 1 करोड़, क्या आप कौन सा चूज करोगे? अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म एक सेफ्टी चूज कर रहे हो तो 1 करोड़ चूज करना है। ये आगे जाके आपको हेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा। लेकिन आप लोग एक विजनरी इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो बिटकॉइन चूज करना, क्योंकि इसका लिमिटेड सप्लाई है। ओनली 21 मिलियन ही कॉइन माइंड होगा, मतलब 21 बिटकॉइन ही इस वर्ल्ड में रहेगा। आगे जाके बिटकॉइन एक गेम चेंजर बन सकता है। तो आप क्या चूज करोगे, 1 बिटकॉइन की 1 करोड़? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ऑलवेज इन्वेस्ट बिटकॉइन। Cryptocurrencies and NFT are a high-risk investment and may not be suitable for all members of the public and all types of investor. You should not purchase cryptocurrency unless you understand the extent of your exposure to potential loss. We are only providing information for educational purpose only and no financial advice.